हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टोमच के बारे में। तो शुरुआत में जो हमारा स्टोमच होता है यह जे शेप ऑर्गन्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, एचसीएल को। एचसीएल जो होता है ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल एंड म्यूकस पेप्सिनोजन जो कि मेंटेन करता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को। मीन जो हमारा ये स्टोमच होता है ये होता है जे शेप ऑर्गन्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एचसीएल को, म्यूकस पेप्सिनोजन एंड ये जो हमारे एंजाइम्स होता है ये मेंटेन करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को। इसमें स्टोमच में जो हमारा गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो होता है 2 से 4 होता है हमारा पीएच स्टोमच का। एंड जो हमारा स्टोमच होता है इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो कि हमारा हो जाता है फर्स्ट कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक जो कि हमारे पार्ट होते हैं स्टोमच के। एंड जो हमारा ये स्टोमच होता है यह कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से एंड डिओडेनम से जुड़ा होता है हमारा स्टोमच। स्ट्रक्चर में देखें, इसमें देखें जो हमारा ये स्टोमच है यहाँ पर हमारा स्टोमच हो जाता है जो कि जुड़ा हुआ होता है हमारा ईसोफेगस से एंड जुड़ा हुआ होता है हमारा डिओडेनम से। जो हमारा डिओडेनम होता है यह हमारा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें हम देखें जो हमारा ये होता है जैसे ऑर्गन जो कि हमारा कहलाता है स्टोमच। इसमें स्ट्रक्चर में देखें हम क्या होता है, इसमें देखें जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट होता है जो कि कहलाता है कार्डियक। कार्डियक जो होता है यह कंटेन किया रहता है कार्डियक नोच। मेन कार्डियक के पास प्रेजेंट होता है हमारा गैस्ट्रो एसोफेजियल स्प्लिंटर प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे स्टोमच में जो फूड प्रेजेंट रहेंगे या एसिड जो प्रेजेंट रहते हैं उनके बैक फ्लो को रोकना हमारे ईसोफेगस में ना पहुंच पाए हमारे ये फूड। इस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट रहता है हमारा गैस्ट्रो एसोफेगियल स्प्लिंटर प्रेजेंट रहता है जो कि प्रिवेंट करता है हमारे फूड वापस एसोफेगस के रास्ते से ना जाए। देन हमारा आ जाता है सेकंड पार्ट जो कि रहेगा हमारा फंडस। जो हमारा फंडस रहता है यह हमारा सेकंड पार्ट होता है स्टोमच का। एंड यहाँ पर हमारा बॉडी होता है, ये जो सरफेस होता है ये हमारा पूरा बॉडी होता है। देन हमारा आ जाता है पाइलोरस। जो पाइलोरस पार्ट होता है यह होता है हमारा बॉडी के पार्ट वाला पार्ट जो कि कहलाता है पाइलोरस। एंड जो हमारा पाइलोरस जो होता है यह जुड़ा हुआ होता है डिओडेनम से जुड़ा हुआ होता है हमारा पाइलोरस पार्ट। इसमें हम देखें जो हमारे स्टोमच के 4 मेन रीजन होंगे वो होते हैं कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ये जो होते हैं हमारे स्टोमच के मेन 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें हम देखेंगे कार्डियक के बारे में। जो हमारा ईसोफेगस होता है, मीन जो हमारा कार्डियक में ईसोफेगस होता है वह हमारे स्टोमच से मिलता है। मीन इसमें स्ट्रक्चर में हमने देखा था जो हमारा यहाँ पर ईसोफेगस है जी, जो हमारा ईसोफेगस है यह हमारा मिलता है कार्डियक के बॉडी से। यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर थोड़ा रब कर दें, यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर हमारा जो कार्डियक है ये हमारा जुड़ा हुआ होता है ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है हमारा कार्डियक जो कि मिलता है हमारे स्टोमच में। एंड जो हमारे कार्डियक होता है ये कंटेन किया रहता है गैसोफेरेंजियल स्प्लिंटर को कंटेन किया रहता है जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ स्टोमच कंटेंट्स। स्टोमच कंटेंट्स मीन हमारे स्टोमच में जो फूड के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा हमारे ईसोफेगस में ना पहुँचें, इसलिए हमारे स्टोमच के कार्डियक पोर्शन पर होता है गैसोफेरेंजियल स्प्लिंटर प्रेजेंट रहता है। एंड हम सेकंड मेन रीज़न देखेंगे जो कि रहेगा हमारा फंडस। जो हमारा फंडस होता है यह हमारा राउंडेड पोर्शन सुपीरियर होता है जो कि हमारे लेफ्ट ऑफ द कार्डियक पर प्रेजेंट होता है। स्टोमच में देखें यहाँ पर हमारा फंडस होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट ऑफ द कार्डिया पर प्रेजेंट होता है। ये हमारा राइट हो जाता है एंड ये हमारा हो जाता है लेफ्ट। एंड जो हमारा बॉडी होता है यह होता है इंटीरियर ऑफ द फंडस। इंटीरियर ये हमारा जो स्टोमच होता है, जो स्टोमच में जो हमारा बॉडी का रीजन होता है ये हमारा इंटीरियर रीजन होता है हमारे
स्टोमच का। एंड जो हमारा ये बॉडी होता है, ये हमारा लार्ज कंटेंट पोर्शन होता है। मीन हमारे जो फूड होते हैं वो हमारे बॉडी के ही रीजन में आकर कंटेन होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स में। एंड इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहता है स्टोमच का, यह रहेगा हमारा पाइलोरस। जो हमारा पाइलोरस होता है यह कनेक्ट होता है हमारे डिओडेनम से। मीन जो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर हमारा होता है पाइलोरस। ये जो हमारा पाइलोरस पार्ट होता है यह जुड़ा हुआ होता है हमारा डिओडेनम से, जो कि बनाता है हमारे पूरे स्टोमच को। देन हम इसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ पाइलोरस। जो हमारे पार्ट्स ऑफ पाइलोरस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है पाइलोरिक एंट्रम। जो हमारा पाइलोरिक एंट्रम होता है यह हमारे बॉडी जो रहते हैं स्टोमच के वो जुड़ता है। मीन जो हमारा पाइलोरिक एंट्रम होता है यह हमारे स्टोमच से जुड़ता है। एंड जो हमारा पाइलोरिक कैनाल होता है यह हमारे डिओडेनम से जुड़ता है, जो कि कहलाएगा पाइलोरिक कैनाल। एंड जो हमारे स्टोमच के वाल्स होते हैं वो होंगे हमारे 4 वाल होंगे, जो कि रहेंगे हमारे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोसा। ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे लेयर्स ऑफ स्टोमच होते हैं। इसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे। जो कि हमारा फर्स्ट लेयर रहता है स्टोमच का, यह रहेगा हमारा म्यूकोसा। म्यूकोसा में देखें जो हमारा म्यूकोसा होता है यह होता है इनर मोस्ट लेयर होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है हमारा म्यूकोसा। एंड जो हमारा म्यूकोसा होता है ये कंटेन किया रहता है गैस्ट्रिक पिट्स को कंटेन किया रहता है, जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो कि सिक्रीट करेगा हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि हमारा रहता है HCl एंड इंट्रेंसिक फैक्टर एंड म्यूकस को प्रोड्यूस करता है हमारा म्यूकोसा। एंड हमारा इसमें आ जाएगा सेकंड लेयर, जो कि कहलाएगा हमारा सब म्यूकोसा। जो हमारा सब म्यूकोसा होता है यह हमारा होता है लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि कंटेन किया रहता है नर्व्स को, ब्लड वेसल को एंड सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है हमारे म्यूकोसा के लेयर्स को। एंड थर्ड हमारा लेयर आ जाएगा, जो कि रहेगा हमारा मस्कुलरीज एक्सटर्ना। जो हमारा मस्कुलरीज एक्सटर्ना होता है यह बना हुआ होता है 3 लेयर से बना हुआ होता है, जो कि बना रहेगा स्मूथ मसल फाइबर से बना रहेगा। जो हमारा फर्स्ट लेयर रहेगा यह होता है इनर ऑब्लिक्यू, एंड सेकंड होता है हमारा मिडल सर्कुलर, एंड थर्ड होता है हमारा आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, जो कि होता है हमारा लेयर्स ऑफ मस्कुलरीज एक्सटर्ना। एंड ये जो हमारे लेयर्स होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं च्यूइंग को एंड मिक्सिंग ऑफ स्टोमच कंटेंट्स को। मीन जो हमारा मस्कुलरीज एक्सटर्ना होता है ये हमारे स्टोमच में जो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं उससे मिक्स करने का काम करता है हमारा मस्कुलरीज एक्सटर्ना। एंड इसमें हमारा फोर्थ लेयर आ जाएगा, जो कि रहेगा हमारा सीरोसा। जो सीरोसा होता है या होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे स्टोमच का। एंड इसमें जो हमारे मेम्ब्रेन होते हैं वो सिक्रिएट करते हैं फ्लूइड को, जो कि लुब्रिकेट का काम करते हैं। में इसमें जो हमारे मेम्ब्रेन होते हैं वो सिक्रिएट करते हैं लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये हमारे लुब्रिकेट होते हैं ये रिड्यूस करते हैं फ्रैक्शन को बिटवीन द स्टोमच एंड सराउंडिंग ऑर्गन्स। मीन जो हमारे ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होते हैं ये एक प्रकार का फ्लूइड कंटेंट होता है, जो कि हमारे सिरोसा के लेयर्स पर प्रेजेंट रहता है, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। मीन घर्षण को कम करता है हमारे स्टोमच एंड हमारे स्टोमच के चारों ओर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनके फ्रिक्शन को कम करता है। इसमें हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशंस के बारे में। तो इसमें हम देखें जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इसमें हमारा कौन कौन सा हार्मोन्स या एंजाइम सिक्रीट होता है हमारे ग्लैंड्स के द्वारा। इसमें देखें जो हमारा पेलाइटल सेल होता है ये सिक्रीट करता है HCl को। HCl जो होता है यह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड जो हमारा चीफ सेल होता है ये प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजन को। एंड जो हमारा चीफ सेल्स होता है ये प्रोड्यूस करता है
पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है हमारा चीफ सेल। एंड जो म्यूकस सेल होता है ये सिक्रीट करता है म्यूकस को। एंड जो जी सेल होता है ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन को। ये हमारे होते हैं गैस्ट्रिन ग्लैंड जो कि सिक्रीट होते हैं हमारे सेल्स के द्वारा या ग्लैंड्स के द्वारा। इसमें हम देखेंगे जो हमारा पेराइटल सेल होता है, पेराइटल सेल जो होता है ये सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है हमारा पेराइटल सेल। इसमें क्या होगा जो हमारे ये पेराइटल सेल में जो हमारा HCl का pH होता है वो होता है हमारे स्टोमच पे 0.1 to 3.5 होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं एसिडिक। मीन जो हमारे पेराइटल सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं HCl को। एंड इनका जो pH होता है वो होता है 1.5 to 3.5 के बीच में इनका pH होता है, जो कि हमारे स्टोमच के एसिडिक इन्वायरमेंट को बनाए रखता है हमारा पेराइटल सेल। एंड जो हमारा ये HCl होता है मेन हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं हमारे HCl, जो कि हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिक्रिएट होते हैं पेराइटल सेल्स के द्वारा। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे ग्लैंड जो कि रहेगा हमारा चीफ सेल। जो हमारा चीफ सेल होता है ये प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजन को। इसमें जो हमारा ये पेप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है जो कि पेप्सिन का होता है। एम प्रोटीज एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहता है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड्स में हमारा चीफ सेल। एंड जो हमारा थर्ड रहेगा ग्लैंड्स ये रहता है हमारा म्यूकस सेल। एंड जो हमारा म्यूकस सेल होता है यह प्रीडोमिनेटली होता है इन कार्डियक एंड एंट्रम में, जो कि सिक्रीट करता है म्यूकस को। एंड यह प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमच को। मीन जो हमारा म्यूकस होता है यह प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमच के लाइनिंग को, जो कि हमारे होंगे कोरोसिव इफेक्ट ऑफ HCl की वजह से। मीन जो हमारे HCl होते हैं ये बहुत ही हाईली एसिडिक होते हैं जो कि हमारे स्टोमच के लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो म्यूकस सेल होता है ये सिक्रीट करता है म्यूकस को, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे स्टोमच के लाइनिंग को। एंड जो हमारा फोर्थ हो जाएगा सेल ये रहेगा हमारा जी सेल। जी सेल जो होता है यह हमारे प्रेजेंट होते हैं एंट्रम के रीजन पर प्रेजेंट रहते हैं। एंड जो हमारा एंडोक्राइन होता है ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन इनटू ब्लड स्ट्रीम में। एंड जो हार्मोन्स होता है ये स्टिमुलेट करता है पेराइटल सेल्स को। एंड जो हमारा पेराइटल सेल होता है ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। एंड इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ स्टोमच के बारे में। मीन हमारे स्टोमच में कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं वही हम देखेंगे इस फंक्शन ऑफ स्टोमच में। इसमें यही देखेंगे फंक्शन में जो हमारे स्टोमच होते हैं वो किस प्रकार से प्ले करते हैं सेवरल की रोल्स को, कि हमारे जो फूड हो वो क्या किस प्रकार से डाइजेस्ट होते हैं हमारे स्टोमच के अंदर। एंड इसमें हम फर्स्ट देखेंगे जो हमारा स्टोमच का फंक्शन होता है ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है हमारे फूड को। एंड केमिकल डाइजेशन करता है हमारे फूड को। केमिकल डाइजेशन मीन हमारे जो स्टोमच में प्रेजेंट रहते हैं HCl एंड एंजाइम जो होते हैं ये हमारे पेप्सिन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू प्रोटीन में एंड किल करते हैं पैथोजेंस को। एंड जो हमारे केमिकल डाइजेशन होता है ये हमारे गैस्ट्रिक जूस भी होते हैं। इसमें हमारा थर्ड फंक्शन होगा जो कि रहेगा मैकेनिकली डाइजेशन। मैकेनिकली डाइजेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हमारा जो फूड रहता है वो मिक्स होता है विद गैस्ट्रिक जूस के साथ में एंड कन्वर्टिंग करता है इनटू सेमी लिक्विड सब्सटेंस में, जिससे हम कहते हैं सेमी। एंड हमारा फोर्थ फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमारे जो मोस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। एंड जो हमारा स्टोमच होता है वो एब्जॉर्ब करता है सब सब्सटेंस को, जैसे वाटर हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड सर्टेन ड्रग एंड अल्कोहल होते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में थ्रू स्टोमच के वाल्स की मदद से।
एंड इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमच मीन स्टोमच के अंदर हमारा एसिड प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, यही हम देखेंगे इसमें। इसमें हम शुरुआत करें, जो हमारा एसिड का प्रोडक्शन होता है हमारे स्टोमच में, वह होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन होता है हमारे पैराइटल सेल्स के अंदर, तो यह बनाता है हमारा कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि कहलाता है हमारा डिसोसिएशन कहलाता है। देन हमारा जो डिसोसिएशन होता है, यह हमारा कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करता है इनटू हाइड्रोजन में एंड बाय कार्बोनेट आयंस में। देन आयन एक्सचेंज होता है। आयन एक्सचेंज में जब हमारा जो हाइड्रोजन आयन होता है, यह ट्रांसपोर्ट करता है इनटू स्टोमच ल्यूमस में एंड क्लोराइड शिफ्ट होता है। इसके बाद क्लोराइड शिफ्ट होने में क्या होता है, जब हमारा क्लोराइड शिफ्ट होता है तो हमारा जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं हमारे क्लोराइड आयंस में, जिससे जो हमारा क्लोराइड आयन होता है यह हमारे कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन आयन से एंड फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। मीन जो हमारा बाइकार्बोनेट आयंस होता है जब एक्सचेंज होता है हमारे क्लोराइड आयंस के लिए, जो देन जो हमारा क्लोराइड आयन होता है या हमारे मिलेंगे हाइड्रोजन आयन से एंड बनाएगा HCl को, जो कि कहलाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड देन हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि कहलाता है हमारा एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमच, जो कि हमारी स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया गया है। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सो अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।